नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का डिप्टी सीएम पर हमला, उप मुख्यमंत्री से वापस लिया जाए डिप्टी सीएम का पद। रीवा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और उप नेता प्रतिपक्ष आज अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे। चितरंगी के तेंदुआ गांव में दलित युवक की हत्या के बाद परिजनों से मुलाकात करने आज रीवा पहुंचे, जहां पत्रकारों से चर्चा करने के उपरांत वो चितरंगी के लिए रवाना हुए। नेता प्रतिपक्ष ने नरसिंह घोटाला, नशा और सरकार के लुभावने वादे को लेकर तीखा प्रहार किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार किसानों के समर्थन मूल्य, महिलाओं के 3,000 रुपए और युवाओं को रोजगार देने के झूठे वादे कर भ्रमित किया है और सरकार बना ली। उन्होंने रीवा में नशे को लेकर कहा कि उड़ता पंजाब के बाद अब उड़ता रीवा कहां जाएगा। उन्होंने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को घेरते हुए कहा कि वो असक्षम है, पद नहीं संभाल पा रहे हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मदद मांग रहे हैं। डिप्टी सीएम से पद वापस ले लेना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 20 साल में 50 करोड़ पौधे लगे वृक्षारोपण के नाम पर जमकर घोटाला हुआ है, इस मुद्दे को भी उठाएंगे। डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, फिर भी यहाँ के अस्पताल में मरीज सिर्फ नाम के लिए भर्ती होते हैं, डॉक्टर खुद का अस्पताल चला रहे। आइए जानते हैं उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा। रीवा से संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। जोर है कि नर्सिंग के बाद स्वास्थ्य और नशे की बात भी आती है। उड़ता पंजाब पिक्चर देखी, अब मुझे लगता है कि उड़ता रीवा होने वाला है। तो इस प्रकार जिस प्रकार से यहाँ पे कोरेक्स की जो टॉनिक चल रहा है, तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग शराब के नशे में रहते हैं लेकिन यहाँ कोरेक्स के नशे में हैं। और ये बड़े दुख की बात है। और यहाँ के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री है, और मुझे जानकारी मिली कि योगी के पास भी गए थे वो कि मदद करने के लिए कि इस कोरेक्स को कैसे नशा को ख़त्म करें। तो मेरे को लगता है कि राजेंद्र शुक्ल जी ने खुद ने बता दिया कि खुद असक्षम है उप मुख्यमंत्री, जो यहाँ पे स्वास्थ्य के हिसाब से और यहाँ की अपनी रीवा को संभाल नहीं पा रहे, दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास जा रहे, तो बड़ी शर्म की बात है अगर मदद मांगने गए। तो मैं समझता हूँ कि इस पर जो जानकारी मिली है कि शराब से ज़्यादा नशा कोरेक्स का हो रहा है। तो इनके पीछे कौन लिप्त है, कहाँ पुलिस प्रशासन है, कौन अधिकारी लिप्त है जो ब्लैकमेलिंग करवा रहे, अवैध धंधा करा रहे। अगर उप मुख्यमंत्री के ज़िले में अगर ये स्थिति है, तो प्रदेश में आप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से आप क्या अपेक्षा रख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में है यहाँ पे, लेकिन जो जानकारी मिली कि फैकल्टीज़ नहीं है यहाँ पे, तो इंजीनियरिंग के लिए बच्चों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता। तो सरकार किस प्रकार से असक्षम है और किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं करती है और बड़े बड़े वादे करते हैं लोग। घटनाएं कई घटती हैं। इसके पहले भी आपको पता है कि सीधी में भी घटना घटी, 7 छात्राओं के साथ रेप हुआ, SC के साथ भी दशमत के साथ हुआ। और क्या स्थिति आपको पता ही है सीधी पेशाब कांड को लेके। रीवा शहर में इतने सालों से पौधे लग रहे हैं, अभी पौधे लगने का समय है। और मेरे को लगता है कि 20 सालों में करीब 50 करोड़ के आसपास बजट के पौधे लग चुके हैं। और मैं भी रास्ते में जब आ रहा था, फ्लाईओवर से उतरा, तो पौधे तो नज़ारा दिखे। तो ये भी एक वृक्षारोपण के नाम पर रीवा शहर में जो घोटाला चल रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। उसको हम आने वाले समय में प्रदेश में भी विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे। संजय गांधी हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, जो कई समय से है, लेकिन मुझे जानकारी जो मिली है कि सरकारी अस्पतालों में मरीज सिर्फ नाम के लिए भर्ती होते हैं और डॉक्टरों ने अपनी दुकानें खोल रखी, अपने नर्सिंग कॉलेज अस्पताल खोल रखे हैं, वहाँ शाम को भर्ती हो जाते हैं। सच्चाई आप में से बेहतर जानते हैं
तो क्या उप मुख्यमंत्री जी इतने असक्षम है कि सरकारी कॉलेज की व्यवस्था ढंग से नहीं करा सकते? क्या उप मुख्यमंत्री जी का प्राइवेट डॉक्टरों के साथ या सरकारी डॉक्टर जो कर रहे हैं जिनके प्राइवेट नर्सिंग है, क्या उनके साथ आपका कमीशन का रिश्ता नाता तो नहीं है? तो ये एक महत्वपूर्ण है कि आयुष्मान योजना के जिस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, जिस प्रकार से फर्जी मरीज दिखा के उसमें से पैसे निकाले जा रहे हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात है। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी अगर उप मुख्यमंत्री जी नहीं संभाल पा रहे तो इनसे उप मुख्यमंत्री का पद वापस लेना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। किसानों को लेके जिस प्रकार मिट्टी परीक्षण वगैरह को लेके आपने देखा प्रयोगशालाएं पूरे जिले में चाहे आसपास के पूरे क्षेत्र में बंद है, 50-50 लाख रुपए खर्च किए। प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी लुभावनी योजना थी कि हम हर किसान की हर खेत की मिट्टी का परीक्षण करेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि आज तक ना वो स्टाफ है और सब प्रयोगशालाएं धूल खा रही है। प्रेस के साथी आप सब लोगों को मेरा प्रणाम, नमस्कार सब लोगों को। और इस आशा के साथ हम लोग अपनी बात कहेंगे कि जिस ईमानदारी निष्पक्षता से के साथ अभी तक आप लोग हर जनहित के विषय को उजागर करते रहे हैं, उसी क्रम को जारी रखेंगे। आपने कोविड काल में भी मैं समझता हूँ जो जाबाजी आप लोगों ने दिखाई थी ज़मीन पे उतर के अपने जीवन को दांव पे लगा करके, मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ, क्योंकि विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाने का, जो कि हम लोग करेंगे, और उसके बाद उस संदेश को व्यापक रूप से जनता तक पहुंचाने का कार्य आप लोगों का है। तो मैं इसलिए आप सब लोगों से इसी बात से आशा, मेरे स्वर्गीय पिताजी यहाँ बहुत बार आए हैं रीवा में या विंध्य में, मेरा पहली बार ही आना हो रहा है, तो हो सकता है आप लोगों का सबका किसी ना किसी माध्यम से उनका जुड़ाव भी रहा हो। तो मैं सब अपने परिवार के लोगों को फिर नमस्कार करके, चूँकि वही बात मैं नहीं समझता मैं कहूँ फिर हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी कहें, तो विस्तृत रूप